हस्बैंड वाइफ में जैसे ही डिस्प्यूट शुरू होता है सबसे पहले लड़की 498A की एक एफआईआर दर्ज कराती है। 498A जो बात करती है दहेज के लिए परेशान करना। 498A की एफआईआर हस्बैंड तक दर्ज करना फिर भी समझ में आता है, लेकिन आजकल पिछले कुछ सालों से ट्रेंड बनता आया है कि जैसे ही 498A की एफआईआर होती है ना सिर्फ हस्बैंड बल्कि पूरे परिवार को उसमें खींच लिया जाता है। फादर इन लॉ, मदर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, इनफैक्ट वो ब्रदर इन लॉ सिस्टर इन लॉ जो उस घर में कभी रहे ही नहीं है साथ में, जो दूसरे शहर में रहते हैं, उनको भी लड़की की एफआईआर में पार्टी बना दिया जाता है। और जब जैसे ही 498 की उन पर एफआईआर होती है तो एक डर बना रहता है कि कहीं पुलिस आके अरेस्ट ना कर ले। अगर आप गवर्नमेंट सर्वेंट हैं, अरेस्ट हो जाएं तो अपनी नौकरी से हाथ अलग गंवाना पड़ता है। दूसरी बात, अगर पुलिस अरेस्ट कर ले तो समाज में बदनामी का डर अलग, और तीसरा अननेसेसरी वकीलों की फीस पे अपना पैसा खर्च करना या फिर कोर्ट के चक्कर काटना। कई सारी दिक्कतें शुरू हो जाती है अगर एक लड़की के एफआईआर में सबको पार्टी बना दिया जाता है तो अब इस बात से कैसे बचें? ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के पास 2022 में एक ऐसा ही केस आया जहां पर उन्होंने देखा कि एक लड़की ने पूरे परिवार को घसीट रखा है। तब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने कैसे उनको राहत दी, किन ग्राउंड पर राहत दी, और आप कैसे उस जजमेंट पे रिलाई करके अपनी एफआईआर को क्वैश करवा सकते हैं, आज के वीडियो में हम उसको डिटेल में जानेंगे। इस वीडियो के एंड तक आपको बने रहना है, क्योंकि हम आपको बताएंगे कि कैसे जजमेंट को आप फॉलो करके अपने पूरे उस 498 की एफआईआर को आप जड़ सहित खत्म कर सकते हैं। वेलकम बैक टू चैनल। मैं हूं आपका अपना वकील दोस्त एडवोकेट नमन मोहनौत, और आप मेरे साथ देख रहे हैं लीगल शॉर्ट्स। ये वो चैनल है जो आपको जागरूक करता है हर छोटे से बड़े कानून को लेकर, और आपको बताता है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के लैंडमार्क जजमेंट्स के बारे में। और इस चैनल का एक ही उद्देश्य है कि आपको घर बैठे कानूनी सुविधा उपलब्ध कराना और आपको राहत दिलाना। शुरू करते हैं आज का ये खास वीडियो। हर कोई महिलाओं के अधिकारों को लेकर लड़ रहा है, लेकिन कोई भी पुरुषों की इज्जत और आत्मसम्मान के बारे में बात नहीं करता। ऐसे पुरुषों के लिए कानून कहां है जो महिलाओं द्वारा झूठे केस में फंसा दिए जाते हैं? शायद इस बारे में कदम उठाने का वक्त आ चुका है। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के कह कसान कौसर वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार के बारे में, जिसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने फैमिली पर लगाए जाने वाले 498 एलिगेशन के बारे में बात की है। उस केस के बारे में हम जाने उससे पहले हम उसके फैक्ट्स के बारे में जान लेते हैं। इसमें जो वाइफ यानी जो कंप्लेनेंट होती है, यानी जो लड़की होती है, वो इस एफआईआर को दर्ज कराने से पहले कंसर्न मजिस्ट्रेट के पास जाकर एक एप्लीकेशन लगती है और ये कहती है कि जो मेरे ससुराल वाले हैं और मेरे जो हस्बैंड है मुझे दहेज के लिए काफी तंग करते हैं। जब वो एप्लीकेशन लेके जाती है तो ऑनरेबल मजिस्ट्रेट उसमें हस्बैंड के खिलाफ कॉग्निजेंस ले लेते हैं। कॉग्निजेंस यानी प्रसंज्ञान, और प्रसंज्ञान को अगर मैं सिंपल भाषा में बोलूं तो इसका मतलब कि कोर्ट ने अपना जुडिशियल माइंड अप्लाई कर दिया है और उसके खिलाफ अब आगे ट्रायल चलेगी। लेकिन वहीं दूसरी तरफ फादर इन लॉ, मदर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, ये जो चार परिवार के लोग होते हैं, उनके खिलाफ लर्नेड मजिस्ट्रेट कोई भी कॉग्निजेंस नहीं लेते, क्योंकि वो ऐसा मानते हैं कि उनके खिलाफ कोई भी ऐसा एलिगेशन नहीं है जिनके खिलाफ हम प्रोसीड कर पाएं। तो हस्बैंड के खिलाफ लेने के बाद बाकी सबको छोड़ देते हैं। लेकिन कुछ दिन बाद उन दोनों पार्टीज में यानी हस्बैंड साइड में और उस वाइफ में आपस में राजीनामा हो जाता है। राजीनामा हो जाता है, इशू रिजॉल्व हो जाता है, तो वही लड़की जाकर वापस कंप्लेंट विड्रॉ कर लेती है और कहती है कि मुझे आगे प्रोसीड नहीं करना है। बात यहाँ पर खत्म हो जाती है। लेकिन कुछ दिन बाद वापस वही लड़की एक एफआईआर को दर्ज कराने जाती है, और अब वो एफआईआर दर्ज कराती है पुलिस थाने में 498A, 323, 354 और भी बहुत सारे रिलेवेंट सेक्शन ऑफ आईपीसी में, ये कहते हुए कि अब जो है मेरे पति और उसके घर वाले, ससुराल वाले एक कार को लेकर मुझे परेशान कर रहे हैं कि आपको कार खरीदनी है और उसके लिए आपको अपने मायके से पैसे लेके आना है। बेसिकली मुझे कार के लिए डॉरी मांग रहे हैं और मुझे धमकी दे रहे हैं कि अगर मैंने वो पैसा नहीं दिया तो शायद वो मेरा अबॉर्शन करा दें। इस तरह के एलिगेशन पे उन्होंने एक एफआईआर दर्ज कराई। जैसे ही एफआईआर दर्ज कराई तो पूरी फैमिली, जो फादर इन लॉ, मदर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, ये 4 जने और हस्बैंड, ये 5 लोग पहुंचे ऑनरेबल हाई कोर्ट ऑफ बिहार के पास। ऑनरेबल हाई कोर्ट ऑफ बिहार में उन्होंने 482 सीआरपीसी की पिटीशन लगाई। 482 सीआरपीसी पिटीशन बेसिकली ये होती है कि जब आपके खिलाफ कोई एफआईआर दर्ज होती है तो आप उस एफआईआर को चैलेंज कर सकते हैं सीधा ऑनरेबल हाई कोर्ट में, ये कहते हुए कि जो एफआईआर है वो मेरे खिलाफ नहीं बनती है, प्राइमा फेसी ऑफेंस नहीं बनता है, और एफआईआर को मेरे खिलाफ खत्म कर दिया जाए या क्वैश कर दिया जाए। जब ये बात ऑनरेबल हाई कोर्ट ऑफ बिहार में पहुंची तो ऑनरेबल हाई कोर्ट ऑफ बिहार ने सारी बातों को जाना, सारी बातों को सुना, और अल्टीमेटली ये डिसाइड किया कि क्योंकि प्राइमा फेसी ऑफेंस बनता है आपके खिलाफ और अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है तो हम इस स्टेज पर इंटरफेयर नहीं करेंगे और आपकी इस पिटीशन को हम डिसमिस कर रहे हैं। जब पिटीशन डिसमिस हुई तो पूरी फैमिली पहुंची ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के पास। यहाँ पर हस्बैंड ने उस ऑर्डर को चैलेंज नहीं किया, सिर्फ फैमिली के जो पर्सन थे उन लोगों ने उस ऑर्डर को चैलेंज किया। अब यहाँ पर अगर हम आप बात करें एक जनरल प्रैक्टिकल बात की, तो ऐसा हम अक्सर करते हैं एज ए लॉयर कि जब पूरे परिवार के खिलाफ एफआईआर होती है तब हम हस्बैंड की एक अलग पिटीशन लगाते हैं
और बाकी मेंबर्स के अलग लगाते हैं, क्योंकि कोर्ट को भी आसानी होती है उनको रिलीफ देने में, क्योंकि जैसे उस हस्बैंड उसमें पार्टी होता है तो शायद कोर्ट अपने हाथ पीछे खिसका ले। इसलिए जनरल एक प्रैक्टिस होती है कि बेल एप्लीकेशन भी हो या 482 पिटीशन भी हो तो हस्बैंड की अलग लगती है और बाकी फैमिली मेंबर्स की अलग लगती है। खैर हम आते हैं वापस उस बात पे जब सुप्रीम कोर्ट में वो पहुंचते हैं। चारों जने जो फैमिली के पर्सन होते हैं वो उस हाई कोर्ट ऑफ बिहार के ऑर्डर को चैलेंज करते हैं और कहते हैं कि जो ऑर्डर है वो गलत है, हम इससे चैलेंज करते हुए यहाँ आ रहे हैं और हमारे खिलाफ जो 498 की एफआईआर है वो मेंटेनेबल नहीं है। और ये जो एफआईआर है वो 2 काउंट पे हम चैलेंज कर रहे हैं। पहला कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने ललिता कुमारी नाम से एक लैंडमार्क जजमेंट दिया था। उस जजमेंट में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने एक बात को बहुत क्लियरली कहा था कि अगर कोई इस तरह की एफआईआर है जहां मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट है तो वहां पे प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करना जरूरी है। उस इंक्वायरी करने के बाद ही आप एफआईआर दर्ज करा सकते हैं। लेकिन हमारे इस केस में प्रिलिमिनरी इंक्वायरी नहीं की गई और सीधा एफआईआर दर्ज करा दी गई। दोस्तों यहाँ पे हम बता दें कि प्रिलिमिनरी इंक्वायरी मतलब परिवाद दर्ज होता है। जब भी आप थाने में जाते हैं 498 की कंप्लेंट करने, एफआईआर दर्ज कराने, तो सीधा एफआईआर दर्ज नहीं करते हैं, वो एक इंक्वायरी करते हैं, परिवाद दर्ज करते हैं, सामने वाली पार्टी को बुलाते हैं, देखते हैं अगर मध्यस्थता हो जाए, राजीनामा हो जाए तो सॉल्व कर लेते हैं, एल्स नहीं तो एफआईआर दर्ज करते हैं। तो ये प्रोसीजर चलता आया है। दूसरा उन्होंने जिस बात को लेकर चैलेंज किया ग्राउंड वो ये था कि हमारे खिलाफ जो एलिगेशन लगाए हैं वो ओमनीबस एलिगेशन है। ओमनीबस का मतलब ये होता है कि सब पे एक ही तरह के एलिगेशन लगाए, किसी पे कोई भी स्पेसिफिक एक्ट का एलिगेशन नहीं लगाया। वो उन्होंने ऐसा इसलिए आर्ग्यू किया क्योंकि उनके लॉयर जानते थे कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने अर्नेश कुमार के अंदर, गीता मेहरोत्रा में, या ऐसे बहुत सारे जजमेंट है जहां पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने एक बात को क्लियर किया था कि अगर किसी पूरे फैमिली मेंबर्स पे ओमनीबस यानी एक जैसे एलिगेशन है तो इसका मतलब वो एफआईआर कॉन्कोक्टेड है, यानी उस एफआईआर में कोई दम नहीं है और हम उसको क्वैश करेंगे और उसको खत्म करेंगे। इसी ग्राउंड पर उन्होंने हाई कोर्ट के ऑर्डर को चैलेंज किया। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने जब इस पिटीशन को डिसाइड कर रही थी तो जब उन्होंने डिसाइड किया तब उन्होंने सारे उस जजमेंट को डिस्कस किया। अर्नेश कुमार से लेके जो हाल ही में गीता मेहरोत्रा और ये जो सारे जजमेंट आए उनको डिस्कस करते हुए बोला कि हम इस एफआईआर को पढ़ते हैं और उस एफआईआर में हम पा रहे हैं कि उस लड़की ने हर जगह ये लिखा है कि इन सब ने मेरे साथ ये किया, इन सब ने मेरे साथ ये किया। इसका मतलब ये जो एलिगेशन है वो ओमनीबस एलिगेशन है। अगर उसका कोई एलिगेशन होता तो वो इस तरह से कहती कि फादर इन लॉ ने ये एक्ट किया, मदर इन लॉ ने ये किया, इन सब ने मिलकर ऐसा ऐसा किया, तो देयर हैज टू बी एन स्पेसिफिक एक्ट, यानी सबका एक डायरेक्ट एलिगेशन आपको शो करना पड़ेगा। सिंस उस एफआईआर को पढ़ने पर हमें लग रहा है कि ऐसा कोई एलिगेशन डायरेक्ट नहीं है, इट्स एन ओमनीबस एलिगेशन, यानी सबको एक साथ उन्होंने घसीटा है, जो कि जनरल प्रैक्टिस हो गई आजकल। इसलिए हम इस प्रैक्टिस को डेप्रिकेट करते हैं और क्योंकि उन्होंने ओमनीबस एलिगेशन लगाए हैं तो हम उस एफआईआर को एक पूरे परिवार के खिलाफ क्वैश करते हैं। और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने इसमें ऑनरेबल हाई कोर्ट ऑफ बिहार के जजमेंट को सेटिस्फाई करते हुए उस एफआईआर को क्वैश कर दिया, क्योंकि उन्होंने बोला कि अगर अननेसेसरीली उन पर्सन के खिलाफ ट्रायल हो जिसने कभी कुछ किया ही नहीं हो तो शायद ये फेलियर ऑफ जस्टिस होगा। तो दोस्तों अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है कि अगर आपके परिवार के खिलाफ ऐसे कोई एफआईआर हो रही है जहां पे ओमनीबस एलिगेशन हो रहा है तो आप इस जजमेंट पर रिलाई करके ऑनरेबल हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं। अगर आपको वो पिटीशन ड्राफ्ट करानी है तो मैं नीचे लिंक दे रहा हूं, आप उस पिटीशन को ड्राफ्ट करवा सकते हैं। और इस वीडियो को देखने के बाद फिर भी आपको लगता है कि आपको कोई कानूनी समस्या है या आप अपने केस का सुलझाना चाहते हैं घर बैठे, तो मैं नीचे एक लिंक दे रहा हूँ जिसके तहत आप हम तक पहुँच सकते हैं, हमारी टीम से या मुझसे बात कर सकते हैं और अपनी कानूनी समस्या का समाधान करवा सकते हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि आपको ये वीडियो आज का पसंद आया होगा। इस तरह के आपको इन्फॉर्मेटिव वीडियोस चाहिए तो आप प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम आप तक इस तरह की वीडियोस लाते रहें, आपको जागरूक करते रहें। क्योंकि जैसा कि हमने आपको बताया हमारा एक ही एम है, आपको घर बैठे कानूनी समाधान देना। मिलेंगे अगली बार इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।